100+ पे चर्चा लड़ेंगे और चिराग पासवान को 20 से 25 सीट देने की बात चल रही है। क्या लग रहा है चिराग पासवान? ये बीजेपी बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ये जो है ना आरजेडी को मजबूत करने का एक फंडा अपना लिया। एलजेपी को ही 40-42 को सीट पर लड़वाता और चाचा को 80-82 सीट पर इनको। महागठबंधन की महाविजय होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। भड़काऊ होता है। युवा क्या है, भाषण को आके मोटिवेट कर दिया, युवा उसके तरफ हो जाएगा। अच्छा। तेजस्वी यादव युवा है तो युवा तो डिमांड करेगा ना, लेकिन जो मेच्योरिटी चिराग पासवान भी तो युवा है। चिराग पासवान को लेके तो यहाँ कास्टिज्म उसके पास है। कास्टिज्म का सवाल आ जाता है। तेजस्वी से तो ज़्यादा काबिल है वो, लेकिन फिर भी वो कभी मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं में 100+ पे चचा लड़ेंगे और 20 से 25 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे और हम पार्टी को 5 से 6 सीट मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट मिलेगा। इस पे लोगों का ओपिनियन जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहिएगा चचा? सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं 100+ पे चचा लड़ेंगे और चिराग पासवान को 20 से 25 सीट देने की बात चल रही है। क्या लग रहा है चिराग पासवान? ये बीजेपी बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ये जो है ना आरजेडी को मजबूत करने का एक फंडा अपना लिया है। तो लग रहा है ना आरजेडी मजबूत हो जाएगा इसे। चाचा जितना ज्यादा सीट लेंगे आरजेडी मजबूत करेंगे। अच्छा, इसीलिए आरजेडी का मजबूती मिलेगा। इसीलिए उनको जितना कम सीट दिया जाए उतना उनका डैमेज होगा। आरजेडी को डैमेज होगा। अगर बीजेपी ज्यादा सीट से चुनाव लड़ती है तो ज्यादा सीट निकालती है और ये ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे बहुत कम सीट निकालेंगे। और क्या एलजेपी को कहीं ना कहीं 20 से 25 सीट दिया जा रहा है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए था कि एलजेपी को ही 40-42 को सीट पर लड़वाता और चाचा को 80-82 सीट पर इनको लगाता कि भाई जितना सीट जीते उससे आपको हम दुगना सीट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एलजेपी को सीट कम दिया जा रहा है, लग रहा है। अगर बीजेपी जैसे चाचा मांग रहे हैं वैसे हिसाब से बीजेपी सीट मांगे कि हम हमारा तो 78 है, अब 78 पर के डबल कर दीजिए, आप भी डबल ले लीजिए, हमको भी डबल दे दीजिए, तब कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? अच्छा, तो ये सब जो है ना नीतीश कुमार के पास में जो है ना, नीतीश कुमार अपने नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अब अपने उतना सेंस और काम भी नहीं कर रहा है कि मैंने वो सीट शेयरिंग करेंगे। वो सीट शेयरिंग में देखिएगा कि 80 को सीट दे देंगे, अब उसी में चाचा मान जाएंगे। अब सुन लीजिएगा, 80 से 82 सीट भी नहीं उनको मिलने वाला। कहने का मतलब है कि 80-82 सीट लायक चाचा है। 100+ सीट दे के भाजपा गलती कर रहा है। हाँ, भाजपा देवे नहीं करेगा, नहीं देवे नहीं करेगा। चलिए ठीक है, आइए भैया से बात करेंगे। भैया, अभी एक चाचा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को 80 से 82 सीट मतलब देना चाहिए, 100+ सीट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी को मजबूत कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिएगा? क्या 100-200 सीट? 102 सीट या 5 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे इस बार के चुनाव। अरे हमरे क्या दिक्कत है भैया? तो और एलजेपी को 20 से 25 सीट मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? जिसकी उन लोगों समझे। अरे सब सीटें ला अभी तक बात किया, सीएमए ला बात किया, कहीं इन लोगों का बैनर नहीं दिखा कि कम से कम बिहार की जनता के बारे में सोचे, महिला के बारे में सोचे, इसके बारे में बात नहीं किया। जो मंगल पांडे का जो राज्य में चल रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके बारे में बात नहीं किया। 68 घंटा रेप हो गया बच्ची को और एम्बुलेंस में भर्ती कर दिया जाता है और छोड़ देता है, एम्बुलेंस इलाज करता है। ये बिहार है, एम्बुलेंस में इलाज हो रहा है और नीतीश कुमार जी वाला थी है, तो इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सीट लेते रहे, देते रहे, वोट बिहार की जनता देगी। क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या मूड है? बीजेपी बिहार में आएगी कि नहीं? कौन बीजेपी की बात कर रहे हैं भैया? कौन बीजेपी की बात कर रहे हैं? बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी? बिहार में कुछ का कोई वजूद है? कोई वजूद नहीं है। लड़के दिखा दे। तेजस्वी यादव ने बोला, अरे जैसे उसको फरियाना फरिया ले, लड़के फरियाना है। जैसे बोलता है कि बोलने नहीं आता, 9वीं फेल है, तो गांधी मैदान तय करे, लड़ने के लिए भी गांधी मैदान तय करे और ऐलान करे बिहार की जनता को, आए महादंगल हो रहा है, या भाषण पे आ जाइए, पढ़ाई में आ जाइए, और आपने कहा लड़ने की बात, लड़ने में आ जाइए, और सीट आपको लड़ना है तो अकेले लड़के दिखा जाइए तेजस्वी के साथ, एक बार लड़िए, जमानत जब्त हो जाएगा जदयू भाजपा सबको। तेजस्वी यादव से लड़ने में सबका जमानत जब्त हो जाएगा, लड़े अकेला के लिए। तेजस्वी पार्टी है, इतनी मजबूत पार्टी है, आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा। किसका बात कर रहे हैं भैया? बीजेपी का। अरे बीजेपी का कौन बड़ी पार्टी है? बड़ा पार्टी है ना, बिहार है, बिहार सिखाता है। कुछ और आप समझ रहे सर, कुछ और क्या सही समझ रहे हैं? भाजपा की बात कर रहे हैं, तो भाजपा की बात कर रहे हैं ना कि बड़ी पार्टी है बिहार में। तो बता दे आपको भैया कि बिहार है, बिहार से नेता पैदा होता है, अब बिहार से
जब लालू यादव की राज थी ना तो लोग कहता था कि प्रधानमंत्री चूज करता है लालू यादव। हाँ, छात्र नेता चूज करता है। सोचिए छात्र, आज के ज़माने में छात्र नेता का कोई वजूद नहीं बचा। क्यों? कौन देन, किसका देन है इसका? नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का। तब भैया आज कोई वजूद है छात्र नेता का? अरे जब 1990 था ना, 1970 था ना, तो लालू यादव जब छात्र नेता थे ना तब प्रधानमंत्री डरता था। अच्छा, आज तो छात्र नेता कोई वजूद नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं अब तो लालू यादव का कार्यकाल जो रहा से रहा। हाँ। तेजस्वी यादव का 2025 में क्या लहर है? क्या लहर है? हाँ। अरे भैया हम पैदल घूमे हैं, समझे? पैदल घूमे हैं। हाँ, बिहार पैदल घूमे, नौकरी 2 प्लान यात्रा किए हैं। और बता दे, बिहार की जनता बोल चुकी है। बिहार की जनता किसकी नहीं कर रही है? कहे हम भैया हमको जो काम करके देगा उसी को सत्ता बनाएंगे। तो महागठबंधन की महाविजय होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें आप टेंशन ना लीजिए, बिहार की जनता तय कर चुकी है। जेडीयू प्लस बीजेपी कह रहा है कि 200 प्लस सीट आएगा इस बार। 225 का लक्ष्य है। 225 का लक्ष्य है। हाँ। तो टोपी पहनाएगी बिहार की जनता। टोपी पहनाएगी बिहार की जनता, टोपी पहनाएगी। 225 बता देगी कि 225 कैसा होता है। ये नहीं पूछे थे कि 8-8 घंटा लड़की एम्बुलेंस से इलाज करता था। अरे दलित बच्ची थी, उस पर रेप किया हुआ था। मनीष कश्यप पे क्या कहिएगा? वो भी कह रहे हैं इस बार की बिहार से सरकार गिरा देने की बात कर रहे हैं मनीष कश्यप। किसकी बात है? हम मनीष कश्यप उसको नहीं जानते। हम नहीं जानते, उसको नहीं जानते। मनीष कश्यप को जानते ही ड्रामा करने वाले को अच्छी जानते हैं। अच्छा, वो ड्रामा करते हैं मनीष कश्यप। क्या करता है? अच्छा, क्या करता है? जाके पीएमसीएच में गोल लाग रहा था। हाँ। अरे गोल लागना, बिहार की जनता भी लागो। पीएमसीएच में जाके क्या कर रहे हो? अच्छा, फिन धरेगा, फिन कूटेगा तुमको। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। और चलिए हमारे साथ, पीएमसीएच में कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, तो आप करिएगा महिला के साथ बदसलूकी तो आपको पिटाई नहीं कीजिएगा। युवा क्यों नहीं बन सकता है सीएम? युवा भी बनेगा सीएम। अच्छा, क्यों नहीं बनेगा? तो युवा चेहरे में सीएम के रेस में तो तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव अब थोड़ा उम्रदार हो गए हैं। तेजस्वी यादव उम्रदार हो गए। अरे इधर आइए भैया, इधर आइए। इन लोग को अबरी 25 में सफाया है। अबरी तेजस्वी का सरकार बन रहा है। हाँ। और जैसे ये लोग 200 प्लस बता रहे हैं भाजपा वाले। लोकसभा वाला चुनाव में भी ये लोग कहते 300 पार आएगा, 400 पार आएगा। हाँ। कांग्रेस वाले ने औकात इसकी दिखा दी। बिहार में कौन औकात दिखा देगा भाजपा का? तेजस्वी यादव। हाँ, और कांग्रेस दे पाएंगे टक्कर बीजेपी प्लस जेडीयू को? बिल्कुल टक्कर देंगे। हाँ। आरजेडी के सामने बीजेपी का कोई औकात नहीं है बिहार में। कोई औकात नहीं, कोई नहीं। अकेला लड़के देख ले, नीतीश कुमार का अलग करके। अच्छा, उसका नाम निशान बिहार में खत्म हो जाएगा। आप क्या बोलिएगा सर? हम बोलेंगे सरकार के पक्ष में, जो अभी वर्तमान में सरकार है अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छी सरकार। अच्छा, चाचा को 102 प्लस 5 मतलब 100 प्लस 5 सीटों पे लड़ने की बात हो रही है। क्या चाचा इतना सीट निकाल पाएंगे? नहीं, उतना तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 80 सीट चाहिए। चिराग पासवान को 24 से 25 सीट दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, 25 सीट तो उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि पिछले बार तो 30 सीटों की मांग थी उनकी और नहीं मिलने पर नाराज होकर 134 सीटों पे लड़ गए। ऐसे में चिराग पासवान मानेंगे? बुरा हसर हो गया था कि नहीं? हालत तो उनका खराब हो गया था ना। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव सही, में देखिए कोई भी है आपको उतना ही मतलब कि हिस्सेदारी मिलेगा जितना का अधिकार रहेगा। तो जिनका उनका अधिकार 20 से 25 सीट पर क्षमता है, तो 20 से 25 बीजेपी दे रही है, तो वही तो सही तो है। उससे अच्छा, ज्यादा वो जीत जाएंगे का? नीतीश कुमार क्या लग रहा है 100 प्लस सीट निकाल लेंगे? नहीं, 100 नहीं, 80 सीट तो जरूर है। 75 से 80 सीट तो आएगा ही आएगा। 80-75 सीट आ जाएगा। हाँ। अच्छा, बिहार में सीएम फेस को लेकर इस बार किसको क्लियर है? वो तो नीतीश कुमार क्लियर ही है, तो उसमें सीएम फेस ढूंढना थोड़ा को है। नीतीश कुमार क्लियर है? क्लियर है तो। अच्छा, तो उसमें क्या कमी है? कोई कमी बताएगा तब तो दूसरा कोई दूसरा है भी नहीं बिहार में, कोई विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य पे लेके, पीएमसीएच पे लेके, प्रशासन को लेकर इतना करप्शन, ये सब तो विवाद उठते रहेगा। छोटा मोटा काम तो उठते रहता है। इससे रेप हो जाता है, बच्ची हॉस्पिटल में दम तोड़ दे रही है। कब मुजफ्फरपुर हुआ? इससे पहले रेप नहीं हुआ? इससे पहले रेप होता था कि नहीं? हॉस्पिटल के लापरवाही से कम। हाँ, ये कहिए थोड़ा लापरवाही हुआ। हाँ। ये थोड़ा लापरवाही। तो ये नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ ना? तो नीतीश कुमार एक्शन तो लिया, 2 डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। कई गो अथी पर कार्रवाई चल रहा है, जांच चल रहा है। मंगल पांडे को इस्तीफा देने की मांग हो रही है। मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। अब मान लिया यहाँ पर हम खड़ा है, आपको फिट दें तो इसके लिए एसपी को सस्पेंड कर दीजिएगा? नहीं ना होगा। मंगल पांडे जिम्मेदार थोड़ा, वो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है वो ना जिम्मेवार है। मंगल पांडे वहाँ बैठा
बैठा थोड़ी रहता है, वो पूरे बिहार का हेड है। वो थोड़ी है कि पीएमसीएच में बैठा हुआ है, उसका चेंबर है, क्या नहीं लोग देखा। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के चूक होने की वजह से इस बार जो है आरजेडी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी इस बार। देखिए उसके पास मेच्योरिटी वाला नेता नहीं ना है। एक तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव कितना है, उप मुख्यमंत्री भी बना तो नीतीश कुमार के दया पर। अच्छा, आज तक उससे बड़ा पद कौन तो संभाला अच्छा है? प्रदर्शन तो रहा उनका तेजस्वी यादव तो का 17 महीनों में। नीतीश कुमार के चक्कर में नहीं रहा। अच्छा प्रदर्शन कैसे? मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार, अब प्रदर्शन हो जाएगा तेजस्वी का। जो मुख्यमंत्री रहेगा उसका पर नाम होता है। सत्ता में अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो कहिएगा कांग्रेस का सत्ता से चल रहा है। कांग्रेस के नहीं, जिसको हाथ में पावर रहता है उसके बदौलत नहीं चलता है। वो मुख्य 17 महीना कब रहा सरकार में? तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री थे कहीं ना ना। कहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है वो बढ़ते जा रही है बिहार नहीं, में। देखिए वो युवा है तो युवा थोड़ा भड़काऊ होता है। युवा क्या है, भाषण को आके मोटिवेट कर दिया, युवा उसके तरफ हो जाएगा। अच्छा। तेजस्वी यादव युवा है तो युवा तो डिमांड करेगा ना, लेकिन जो मेच्योरिटी चिराग पासवान भी तो युवा है। चिराग पासवान को लेके क्या तो यहाँ कहिए? कास्टिज्म उसके पास है। कास्टिज्म? कास्टिज्म का सवाल आ जाता है। तेजस्वी से तो ज़्यादा काबिल है वो, लेकिन फिर भी वो कभी मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेंगे। कहिया कर ले बनेगा? कभी भी जब भी बनेगा तो बीजेपी ही बना सकता है, नहीं तो उसकी क्षमता तो नहीं है। चलिए ठीक सबको है। जमता है। आप क्या कहिएगा चाचा, एक मिनट बस। इस बार क्या लग रहा है 2025 में तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे? तीर छाप तीर छाप तीर छाप। चाचा को 105 सीट पे लड़ने की बात चल रही है, क्या लग रहा है? कोई सीट तो अभी तीर छाप बैठेगा। तीर छाप बैठेगा? हाँ। चाचा का उम्र हो गया, तो उम्र हो गया तैयो बैठेंगे। युवा चेहरा आना चाहिए कि नहीं? युवा चेहरा अभी बाद में आवेगा। तेजस्वी यादव को आना चाहिए, युवा अरे है। तीर छाप आवेगा अभी। तीर छाप और ललटन छाप। लंटन छाप अभी नहीं, हाँ? अभी नहीं। चलिए।